चलिए एक आपको क्रिटिकल ऑपरेशन दिखाते हैं, क्रिटिकल सर्जरी दिखाते हैं, जिसको न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकुल त्यागी ने अंजाम दिया है। रिड्रोफाइनेंजियर C3 कार्पेक्टेमी की सफल सर्जरी कर 21 साल के युवक को नया जीवन दिया है डॉक्टर्स की टीम ने। रविवार को लोहिया नगर के ऑप्टिमा अस्पताल में पीसी में डॉक्टर विकुल त्यागी ने इस सर्जरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले 21 साल के युवक की सड़क दुर्घटना में गर्दन के पीछे यानी स्पाइन की C3 बोन टूट चुकी थी। बहुत जटिल सर्जरी होनी थी। अमूमन हर सर्जन उसके लिए बैक साइड से माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरठ में पहली बार गर्दन के फ्रंट साइड से माइक्रोस्कोप से ये सर्जरी करने का दावा किया है, जिसके लिए CARM मशीन की ज़रूरत होती है, जो ऑप्टिमा अस्पताल में उपलब्ध है। साथ ही बताया कि C3 बोन टूटने से शरीर पैरालिटिक हो जाता है। 21 साल के इस युवा के साथ जो हुआ है वो तो हो चुका है, लेकिन सर्जरी के बाद अब इस मरीज की हालत में काफ़ी सुधार है। 2.5 घंटे की इस सर्जरी में न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकुल त्यागी ने नया कीर्तिमान स्थापित करने का दावा किया है। हमने एक मेरठ में एक नई तरह की सर्जरी की है। तो उसमें क्या होता है, जो सर्वाइकल इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है पेशेंट का, यूजुअली सर्वाइकल इंजरी एक्सीडेंट में ही होती है या ऊपर से छत से गिरने से होती है। तो उसमें हाई सर्वाइकल इंजरी होती है, जो ऊपर के लेवल के सेगमेंट है सर्वाइकल स्पाइन के C1, C2, C3। तो C1, C2, C3 की जो सर्वाइकल इंजरी होती है वह काफ़ी जटिल होती है। इसमें पेशेंट यूजुअली सांस लेने में दिक्कत रहती है, पेशेंट हाई सर्वाइकल इंजरी का वेंटिलेटर पर रहता है, और इस ऑपरेशन करने के लिए जो अप्रोच होती है, एक आगे से अप्रोच होती है जिसको एंटीरियर अप्रोच बोलते हैं, एक पीछे से अप्रोच होती है। क्योंकि हमारे पेशेंट की जो बोन थी वो बॉडी टूटी हुई थी आगे, जिसमें हमारा आगे से अप्रोच हमें करना था, और बीच में कभी काफ़ी वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी होती है, हाइपोग्लोसल नर्व होती है, फेरिंग्स होता है। तो इनको बचाते हुए हमें बोन तक जाना होता है, उस बोन को निकालना है, कोड को डिकम्प्रेस करना है, स्पाइनल कोड को। फिर उसके बाद एक आर्टिफिशियल केज आता है टाइटेनियम का, और प्लेटिंग वो करनी होती है। तो ये काफ़ी टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए हाई इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप और हाई एंड C-आर्म। तो ऑप्टिमा हॉस्पिटल में लकीली हमारे पास हाई एंड C-आर्म और माइक्रोस्कोप मौजूद है, जिसके द्वारा हम इस टाइप की सर्जरी को पहली बार अपने अस्पताल में कर पाए। यूजुअली क्या होता है कि देखिए, स्किल जो एक लर्निंग प्रोसेस है, जो हमसे एडवांस जनरेशन आएगी वो और ज़्यादा अच्छा स्किल सीख के आएगी और टेक्निकली आएगी। तो यूजुअली अब जो नए लोग आ रहे हैं वो नए स्किल के साथ आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं और नई चीज़ों के साथ आ रहे हैं। तो ये जनरेशन गैप होता है।